गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, घर पर रह कर के पढ़ाई में लगे होंगे। आज की वीडियो में मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपना अपना कार्य भली भांति कर रहे होंगे। मित्रों, राज्य सरकार द्वारा जो नवीन संशोधित पाठ्यक्रम आया है उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या हटा है, क्या नहीं हटा है, कितना डैमेज इस पाठ्यक्रम के बारे में बोर्ड द्वारा किया गया है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे हिंदी साहित्य। कक्षा 12 के बारे में काफ़ी दिनों से विद्यार्थियों के मन में शंका थी, उथल फुथल चल रहा था, क्या हटा है क्या नहीं हटा। कंपल्सन हिंदी बारे में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, कुछ भी उसमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं हटी है। लेकिन हिंदी साहित्य में से आमूल चूल परिवर्तन के तहत बहुत सारी चीज़ हट गई हैं। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हटा है क्या नहीं हटा है। हमने जो ऑनलाइन क्लासेज चली थी उनका क्या फ़ायदा रहा। जिन्होंने ऑनलाइन क्लासें ली उन्हें 100% फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब जब भी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, जब भी पढ़ाई होगी, तो वो ऑनलाइन क्लासें हमारे दिमाग में घूमती रहेंगी, तुरंत हम चीज़ को कवर करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं काव्यांग परिचय के बारे में। जो हिंदी साहित्य का मेन चीज़ थी काव्यांग परिचय, इसमें से क्या क्या हटा है वो देखते हैं साहब। देखो, काव्यांग जो परिचय था उस परिचय में से क्या क्या हटा है क्या क्या नहीं हटा है वो सारी चीज़ें देखें। काव्यांग परिचय 16 नंबर का दिया गया था, आज भी 16 नंबर का है। तो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं, एक था काव्य गुण और काव्य दोष। दोनों कितने नंबर के थे? 2 नंबर के। मित्रों, तो गौर से सुनना, काव्य गुण और काव्य दोष दोनों पढ़ा चुके हैं। काव्य गुण और काव्य दोष, अब इसमें से हट क्या गया? काव्य दोष हट गया। क्या हट गया? काव्य दोष। केवल क्या रह गए? काव्य गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इन तीनों गुणों में से हमें करना है, एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। समझ रहे मेरी बात? काव्य दोष हट गया है, काव्य गुण रह गया है। 16 नंबर का जो काव्यांग परिचय उसमें 2 नंबर का तो ये प्रश्न है। दूसरा, छंद। जो 8 छंद थे ना हमारे, उनमें देखो गीत का, कौन सा? गीत का, द्रुत विलंबित, गीत का छंद, द्रुत विलंबित छंद, वंशस्थ छंद और कवित्त छंद। ये 4 जो छंद थे इनको सिलेबस से हटा दिया गया है। 4 जो छंद थे इनको सिलेबस में से हटा दिया गया। तो बच्चे कौन से? हरिगीत का, कुंडलियां, छप्पे और सोरठा। ये 4 छंद बच्चे साहब आपके। 8 जो छंद थे जिनमें से 4 हटा दिए, 4 छंद बच्चे। हटाए कौन से? गीत का हटा दिया, द्रुत विलंबित हटा दिया, वंशज छंद हटा दिया और कवित्त छंद हमारे सिलेबस में इस साल हटा दिया गया। 4 बचे, हरिगीत का, कुंडलिया, छप्पे और सोरठा। इनके 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 गुणा 3 के अंतर्गत 6 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 6 नंबर के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो 4 हट गए। और तीसरा जो इसका पार्ट था वो पार्ट था हमारा अलंकारों का, जो ग्रामर का। काव्य गुण काव्य दोष थे, छंद था, अलंकार। अब देखो अलंकार कौन कौन से हटे सब वो देखो। अलंकार हटा कौन सा? एक तो अलंकार हमारा हट गया विशेषोक्ति अलंकार। गौर करना, विशेषोक्ति अलंकार हट गया। एक हट गया हमारा दृष्टांत अलंकार। और तीसरा जो अलंकार हटाया है वो हटा दिया मानवी
करण हटा दिया, ये हट गया, दृष्टांत हट गया और विशेषोक्ति अलंकार भी हट चुका है। अब बचे कौन कौन से सब? जो 8 अलंकार थे जिनमें से 3 हट गए, 5 बच गए। कौन कौन से देखे साहब? एक तो बच गया अनियुक्ति अलंकार, एक बच गया समासोक्ति अलंकार, एक बच गया प्रतीप अलंकार जिसका अर्थ उल्टा होता है प्रतीप, और एक बच गया विभावना, और लास्ट बचा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 × 4 = 8 नंबर का। तो नंबर तो वही है 8 नंबर का अलंकार, 6 नंबर के छंद, 14 और 2 नंबर के काव्य गुण। इस तरह से 16 नंबर का ये काव्यांग परिचय था। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, काव्य गुण और काव्य दोषों में से काव्य दोष हटा दिए गए, काव्य गुण छोड़े। 8 जो छंद थे उसमें से गीत का, द्रुत विलंबित, वंशस्थ और कवित छंद हटा दिए गए हैं। हरिगीत का, कुंडलिया, छप्पे और सोरठा ये छंद हमारे सिलेबस में है। अलंकारों में विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, मानवीकरण अलंकार कोर्स से हटा दिए गए हैं। बचे कौन से? अनियुक्त अलंकार, समासोक्ति अलंकार, प्रतीप, विभावना और व्यतिरिक्त। नंबर मार्किंग वही है। तो मित्रों ये तो थी हमारी काव्यांग परिचय के बारे में, और उसके बाद और दूसरी जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। एक आया है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, सबसे टफ जो टॉपिक था हमारा। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये हमारा टॉपिक था। 4 क्वेश्चन आते थे इसमें, 4 बचे, 4 = 16 नंबर का। और पूछा क्या गया है? आधुनिक काल का परिचय। इसमें से 4/4 16 नंबर का हूबहू है। इसमें से कुछ भी नहीं हटा, एज इट इज जैसा था वैसा ही अब इसमें बताया गया, कुछ भी इसमें से नहीं हटा मित्रों। तो ये अलंकार, दोष, छंद में आपको बता चुका हूँ। आधुनिक काल का सामान्य परिचय, जिसमें आधुनिक काल को बांटा गया, भारतीय युग, छायावादी युग, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नवीन युग, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुकेंगे। और अपन उसमें आधुनिक काल में भारतीय युग पढ़ चुके हैं। 1 या दिन में अपन स्टार्ट करेंगे छायावादी युग। क्लियर मित्रों? आ गई ना मेरी बात समझ में? अब अपन बात करते हैं किताब की। किसकी बात करते हैं? किताब की, जिसमें 32 नंबर की सरयू थी और 16 नंबर की मंदाकिनी थी। तो अब अपन बात करते हैं सब पुस्तकों के बारे में। इधर तो लिख लेता हूं मैं सरयू और इधर लिख लेता हूं मंदाकिनी। ये हमारी पुस्तकों की बात है। सरयू और मंदाकिनी। सरयू जो थी 32 नंबर की और मंदाकिनी जो थी 16 नंबर की। आज भी ऐसी है। अब इसमें से कौन कौन से पाठ हटाए हैं वो देखिए। सरयू में जो गद्य और पद्य में जो 32 और 22 पाठ थे, उनमें से क्या क्या हटाया देखा। सबसे पहले 4 पाठ, और 4 पाठ का नाम था प्रेम, पीर, वर्णन। ये घनानंद के द्वारा रचित था, जो अपनी प्रेमिका के बारे में लिखते हैं, सुजान के बारे में। ये हट गया है। 5 पाठ था ऋतु वर्णन, जो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बारे में वर्णन किया गया था, सेनापति द्वारा रचित था ये पाठ, ये भी हट गया है। 6 पाठ गंगा स्तुति, जो माँ गंगा की स्तुति की थी, गंगा के बारे में बताई की गई थी, पद्माकर द्वारा रचित था, ये पाठ हट गए हैं। 4, 5, 6 क्रम संख्या। 12 पाठ जो था, जिसमें 2 कविताएं या यूं कहूं रचनाएं थी, किरण धेनुएं और एक विडंबना, जो गीत थे ना, ये जो नरेश मेहता द्वारा रचित थे,
इनको भी सिलेबस से हटा दिया गया। उसके बाद 15 पाठ में एक निबंध का था शीर्षक जिसका नाम था भारतीय संस्कृति। निबंध बाबू गुलाब राय द्वारा था। इसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। अगला एक कहानी भी थी, 19 पाठ पर थी, शिव और देव। इसके लेखक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय, बोले तो अज्ञे द्वारा रचित। ये पाठ भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। और 20 पाठ और था एक जिसका नाम था भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन और तुलसीदास जो रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। इसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। और एक लास्ट जो 22 पाठ था वो पाठ का नाम था भारत भी महाशक्ति बन सकता है, श्रीधर पराड़कर द्वारा। श्रीधर पराड़कर द्वारा। ये सरियों में से पाठ हटे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 22 पाठों में से 8 पाठ, 8 या 24, 40% के हिसाब से आपका सिलेबस इसमें से हटा दिया गया है। 32 नंबर की थी तो आप ये मानो कि 4 पाठ तो घटा दिए पद्य में और 4 पाठ घटा दिए गद्य में। 4 पाठ पद्य में घटा दिए, 4 पाठ गद्य में घटा दिए, तो वही 32 नंबर की 16 की ये और 16 की ये। ठीक है, अब देखते हैं मंदाकिनी के बारे में अपन बात करते हैं। उस मंदाकिनी के बारे में जैसे अपन बात करें तो 4 पाठ है उस मंदाकिनी में। कौन सा? चौथा पाठ। और चौथा पाठ का नाम है हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरवमयी अतीत। हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरवमयी अतीत एकनाथ रानाड़े द्वारा रचित था। ये सिलेबस से हटा दिया गया है। और 5 पाठ था राम कुमार वर्मा से बातचीत। पाँच पाठ था राम कुमार वर्मा से बातचीत और लेखक थे शैवाल सत्यार्थी। ये भी सिलेबस से हटा दिया गया। उसके बाद एक संस्मरण था और संस्मरण का नाम था, पाठ का नाम सुभद्रा। ये संस्मरण में आता है। इसको महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था। ये भी पाठ में से हटा दिया गया है। और लास्ट था यात्रा एक पावन तीर्थ, जो 11 पाठ था। यात्रा एक पावन तीर्थ, एक यात्रा व्रत है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, और इसको लिखा था डॉक्टर देव कोठारी ने। मित्रों 1 2 3 4 चार बड़े बड़े पाठ थे, इसमें से आपके हटा दिए गए हैं। 11 में से 7 पाठ आपके बचे।
तो ये थी आपके सिलेबस के बारे में बात। मैं एक बार किताब की बात फिर कर देता हूँ। प्रेम प्रिय वर्णन, गानानंद और ऋतु वर्णन, सेनापति और गंगा स्तुति पद्माकर, जो क्रम संख्या 4, 5, 6 प्रति इनको हटा दिया गया है। 12 पाठ किरण धेनु है और एक विडंबना, जो गीत थे इस एक पाठ में 2 नरेश मेहता द्वारा रचित, ये पद्य भाग में से 4 पाठ हटा दिए गए हैं। अब आइए गद्य पर चलते हैं। भारतीय संस्कृति जो निबंध था बाबू गुलाब राय द्वारा हटा दिया गया। सेव और देव कहानी थी, आज्ञे द्वारा हटा दी गई। भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, दोनों का कंपेयर, तुलसीदास रामविलास शर्मा द्वारा रचित, हटा दिया गया। और भारत में महाशक्ति बन सकता है उस तरह से कैसे बन सकता है, श्रीधर पाड़ाकर ने बताया था, इसको हटा दिया गया है। मंदाकिनी में हमारी पुण्य भूमि और गर्भ में अतीत चुपचाप पाठ था, एकनाथ रनाड़े ने लिखा था, हटा दिया गया। राम कुमार वर्मा से बातचीत सहवाल सत्यार्थी के द्वारा रचित था, हटा दिया गया। संस्मरण था एक पाठ सुभद्रा के बारे में जो महादेव वर्मा द्वारा रचित था, हटा दिया गया। और यात्रा एक पावन तीर्थ की जो यात्रा वृत्तांत था डॉक्टर देव कोठा ने लिखा गया था, इनको हटा दिया गया है। तो मित्रों, ये सिलेबस आपके सामने मैंने उपस्थित कराया और जैसा भी था वैसे मैंने आपके सामने पेश कर दिया। इस सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी यथावत चालू रखें, क्योंकि अब समय कम है और आपको आगे बहुत जाना है। इसलिए सबसे आगे किस तरह से जाओगे, किस तरह से भूमिका बनाओगे, वो सब आपको डिपेंड करता है। आपके टाइम कीपर किस तरह से डिपेंड करता है, अपने टाइम का कीपर किस तरह बनाया है, पालन किस तरह से कर रहे हो, अनुशासित रह करके किस तरह पढ़ाई कर रहे हो, वो सब आप पर डिपेंड करता है। इसलिए समय की कीमत पहचानते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, आज से अगर अब तक आप पढ़ाई में नहीं लगे हो तो आज से जुट जाओ, क्योंकि अभी समय काफ़ी है। लेकिन अब अगर आप नहीं जुटे तो काफ़ी पीछे रह जाओगे। फिर हमें वो कहानी याद आएगी, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मित्रों, ये हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में मैंने आपको चर्चा की। धन्यवाद।